सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने अपना सेल इन्वॉल्व पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बात किया था। आज हम लोग जो उसका सेकंड पार्ट हम लोगों ने जो बनाया था सेल स्ट्रक्चर, उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या था, हम लोग साइटोप्लाज्म को स्टडी करेंगे। तो आइए साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जाते जाते एक डिफरेंस बताया था प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में। तो हम लोग पहले प्रोटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सबसे पहले टर्म किसने दिया? टर्म बाय पुरकिंजे। पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम का टर्म दिया। इसका मतलब क्या है? ऑल द कंटेंट्स इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर यह है, सपोज क्या है, एक सेल। ये हो गया उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हालांकि उसको हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे कहीं एक न्यूक्लियोलस होगा और यहाँ पे क्या होगा? क्रोमेटिन थ्रेड्स होंगे। इसका भी एक साइटोप्लाज्म होगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये सभी चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ सेंटर में क्या होगा? आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल के बीच में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसी में क्या होगा आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, गोल्जी बॉडी भी होगा, लाइजोसोम भी होगा, वैक्यूल भी होगा, और क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, राइबोसोम भी होगा। ठीक है। और भी सारे, अगर प्लांट सेल है तो क्या होगा? प्लास्टिड। समझ में आ रहा है? तो ये सभी चीजें हम लोग एक लास्ट में एक सेल का फिगर सब पढ़ाएंगे, मैं बना दूंगा, उसमें हम लोग समझेंगे। तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेल्स को, साइटोप्लाज्म को, रिजर्व फूड मटेरियल को, सेक्रेटरी सब्सटेंस को, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, जितने भी सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, इसके अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उनके अंदर फूड जो रिजर्व है, ये सभी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? उसमें प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड करेंगे। मतलब सेल, ऑल द स्ट्रक्चर्स एंड कंटेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? और ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी लिक्विड कंटेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। सॉरी, हाँ ठीक है। मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म lying between cell membrane and nuclear membrane। सेल मेम्ब्रेन के प्रोटोप्लाज्म का ही मास होगी, सारा तो प्रोटोप्लाज्म है सारा। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जब चले जाएंगे, बाहर तो है तो साइटोप्लाज्म, अंदर है तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। Cytoplasm, mass of protoplasm between nuclear membrane and cell membrane, and nucleoplasm
मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो साइटोप्लाज्म टर्म है ये किन्होंने दिया था? ये दिए थे स्ट्रासबर्गर या बर्जर। स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने साइटोप्लाज्म टर्म को दिया था। तो आइए आज हम लोग साइटोप्लाज्म को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, तो उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग तब तक इसको इतना नोट करिए। चलिए अभी क्या है, साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है, एंडोप्लाज्म। ये क्लास 9th में जो एक एग्जाम्पलर एनसीईआरटी करके आती है बायोलॉजी की, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ था। और एक क्या है, एक्टोप्लाज्म। फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहली बात, एंडोप्लाज्म क्या होगा, सेंट्रल पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का। ऑर्गेनल्स को अभी आपको दिमाग से निकाल देना है, हम लोग अभी लिक्विड कंटेंट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट होगा, डेंस होगा, समझ में आ रहा है? इसका और दूसरा फीचर क्या है, एंडोप्लाज्म है, सेंट्रल पार्ट है, उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट होगा। ट्रांसल्यूसेंट मतलब वैसे ऑब्जेक्ट्स जो कि इनकम्प्लीटली थोड़े बहुत अमाउंट के लाइट को इस अपने एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस होने देते हैं। मतलब जैसे कि एक होता है ट्रांसपेरेंट, पूरी तरीके से इसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं, इधर से देखेंगे तो उधर दिखेगा क्लियर, मतलब लाइट को पूरी तरीके से अलाउ कर रहा है अपने थ्रू पास होने में। लेकिन ट्रांसल्यूसेंट बॉडी क्या होता है, जो इनकम्प्लीटली अलाउ करता है, समझ में आ रहा है? इनकम्प्लीटली अलाउ करता है लाइट को पास होने के लिए। अभी क्या है, सेंट्रल पार्ट है, ट्रांसल्यूसेंट है, ग्रैन्युलर है। ग्रैन्युलर मतलब
इंटर कन्वर्टेबल मतलब कि अगर सेंट्रल रीजन से टर्शियरी प्रोटीन अनफोल्ड हो जाए या पेरिफेरल रीजन का सेकेंडरी प्रोटीन फिर क्वाइल हो जाए, तो क्वाइलिंग जब हो गया तो टर्शियरी प्रोटीन बनाया, और टर्शियरी प्रोटीन बनाया तो क्या हो गया, वो एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट हो गया। और वहीं सेंटर में देखें तो क्या होगा, अगर टर्शियरी प्रोटीन अनफोल्ड हो जाएगा तो सेकेंडरी प्रोटीन बनाया, और सेकेंडरी प्रोटीन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ देखिए एक्टोप्लाज्म का। यहाँ लिखना है कि एक्टोप्लाज्म में क्या होता है, अनफोल्डेड सेकेंडरी प्रोटीन, क्योंकि फोल्ड हो जाएगा फिर तो टर्शियरी हो जाएगा, अनफोल्डेड सेकेंडरी प्रोटीन होता है। सॉल और जेल क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। सॉल जेल में चेंज हो सकता है और जेल सॉल में चेंज हो सकता है। यही है सॉल जेल इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ये तो नाम से पता चल रहा है, अगर कुछ पूछेगा भी तो इसमें तो क्या हो सकता है, कौन दिया था, समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को, उसमें मूवमेंट कैसा होता है। साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, सर्कुलर मूवमेंट होगा कि रोटेशन करेगा कि पूरा सर्कुलेट करेगा। आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट, कोई फायदा नहीं। अभी देखिए क्या है। अब अगर हम लोग साइटोप्लाज्म को, हालांकि मैंने सेकंड वीडियो में मैंने एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्लाइड, वो क्या था कि मैंने साइटोप्लाज्म में हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म तो बनाया ही था। हाइलोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन का बता दिया था, लेकिन वो क्या है, ट्रोफोप्लाज्म का पार्ट है। मैंने उसके नीचे कमेंट कर दिया, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म नहीं, एक मिनट, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा साइटोप्लाज्म। इसको लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी यहां आते हैं, साइटोप्लाज्म फर्दर क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहां क्या है, हाइलोप्लाज्म। ये क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स। इसको भी ऐसे ही अभी रहने देंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, हाइलोप्लाज्म को और कौन सा नाम से जानते हैं, काइनोप्लाज्म। साइटोसॉल भी कहते हैं इसको, जो कि एक्चुअल क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स है। तो यही तो हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोसॉल ही क्या है, हमारा एक्चुअल साइटोप्लाज्म है, लिक्विड कंटेंट। फिर ट्रोफोप्लाज्म है, इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या है, लिविंग पार्ट, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स होगा इसमें, और एक होता है एर्गेस्टोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि लिक्विड कंटेंट तो अलग हो गया। अब बचा क्या, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स और रिजर्व मटेरियल्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो वो क्या है, हम लोगों ने ये पहले ही बना चुके थे हम लोगों ने। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या, लिविंग पार्ट है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें होंगे। एर्गेस्टोप्लाज्म में क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा और यहाँ सही कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स में आपको पता ही है क्या है, और यहाँ पे क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और सेक्रेटरी मटेरियल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। साइक्लोसिस क्या होता है, साइक्लोसिस नाम है क्या, साइकिल से बनना साइक्लोसिस। कैसे प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर मूवमेंट करेगा, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। उसके मूवमेंट को क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं साइक्लोसिस। तो इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
स्विंग मतलब मूवमेंट, ठीक है। ये किन्होंने बताया था भाई? एसिनी, एकीनी, आपको जो मन है वो पढ़िए, स्पेलिंग है ACINI, ठीक है। इन्होंने ये बताया था। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सेल में साइटोप्लाज्म का दो तरीके का मूवमेंट होता है, एक होता है रोटेशनल और दूसरा होता है सर्कुलर। अब दोनों तो एक ही लग रहा है पढ़ने में, क्या है रोटेशन तो गोल गोल घूमेगा, सर्कुलर भी गोल गोल घूमेगा। अंतर क्या हम लोग उसको अभी देखते हैं। साइड मूवमेंट होता कैसे है, तो उसका रीजन क्या है कि क्या होता है इसमें कुछ ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक मतलब सेल्फ वाइटल सब्सटेंसेस, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें जिसके वजह से क्या होता है साइक्लोसिस का मूवमेंट होता है। या सब्सटेंस ना करके यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं ऑटोनॉमिक वाइटल मूवमेंट्स। नाम से समझिए पहले, ऑटो मतलब सेल्फ, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, और मूवमेंट मतलब तो मूवमेंट हो ही रहा है, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट सेल्फ रेगुलेटिंग मूवमेंट्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके वजह से क्या होता है उसका मूवमेंट होता है। तो इसका दो पार्ट्स है या दो टाइप्स है, साइक्लोसिस का दो टाइप। पहला क्या है, रोटेशन, और दूसरा क्या है, सर्कुलेशन। इसको समझ लीजिए क्या है। मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, अगर चाहेगा तो आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। मूवमेंट दो ही तरीके से हो सकता है, अगर कंप्लीटली सर क्लॉकवाइज या कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक समय पे एट अ वन टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। लेकिन यहां क्या है, movement in both directions, movement can be in both directions at one point of time। उसी टाइम पे क्या होगा कि दोनों टाइप से होगा क्या, आइए हम इसको समझ लेते हैं पहले। ये मान लीजिए क्या है, सेल मेम्ब्रेन, हाँ, और ये क्या होता है, रोटेशन की बात करें अगर तो ये अराउंड वैक्यूल, सिर्फ वैक्यूल के अराउंड ही होगा। तो प्लांट सेल में समझ में आ रहा है, जैसे कि वैक्यूल क्या होता है, डोमिनेंट फॉर्म में क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अगर ये वैक्यूल है, ठीक है, इसमें अंदर कुछ कंटेंट होगा, वाटर होगा, तो मूवमेंट या तो एक बार में इस तरीके से होगा और या तो इस तरीके से होगा। लेकिन एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन यहां क्या है, सर्कुलेशन अराउंड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स से, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सबके चारों तरफ क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। आइए हम लोग समझ लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। एक वैक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इसमें देखिए क्या है, थोड़ा डिस्टेंस से बनाते हैं। अभी देखिए क्या है, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, ये इधर मूव कर गया, ये इधर मूव कर गया, एंटी दोनों मिक्स हो गया, एंटी भी हो रहा है और क्लॉकवाइज भी हो रहा है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे समझिए, ये हो गया मूवमेंट क्लॉकवाइज, और उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक ही समय पे क्या रहा, दोनों मूवमेंट हो रहा है। ये इधर मूव कर रहा है, फिर ये इधर टकरा रहा है, फिर ये इधर टकरा रहा है, फिर ये इधर टकरा रहा है। मतलब वन साइमल्टेनियस क्या हो रहा है, दोनों टाइप का मूवमेंट हो रहा है।
क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, लेकिन इसमें क्या है, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ या तो क्लॉक नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका रीजन क्या है हम लोग उसको देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है ये, रीजन फॉर साइक्लोसिस। एक रीजन है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही पढ़ा है, आप लोग उसको थोड़ा गौर करिए तो उसको समझ में आएगा। रीजन क्या है, मैंने जब बताया कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, कितना मिनट हुआ देखो तो ऊपर, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म क्या होता है, एक दूसरे से ऊपर कन्वर्ट हो सकता है, एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल होता है। अच्छा, तो पहला रीजन क्या है कि सोल्जेल चेंजेस के वजह से, सोल्जेल चेंजेस बोले तो सॉल जेल में और जेल सॉल में, इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि एक साइक्लोसिस हो सकता है, ये इसको हम लोग दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस। और दूसरा क्या है, मूवमेंट ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है। मैंने आपको सेल वॉल पढ़ाया था, सेल वॉल, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताया था कि ग्लूकोज कैसे फर्दर और ज्वाइन करके सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से मिसेल बनता है, उसके माइक्रोफिलामेंट्स, मैक्रोफिलामेंट्स, तो वही माइक्रोफिलामेंट्स की बात कर रहे हैं जिससे हमारा सेल वॉल और मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, सेल वॉल बना हुआ होता है। तो अगर उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है या मेम्ब्रेन्स में, तो ऑब्वियस है कि साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होगा ही, तो फिर क्या होगा, इसका थोड़ा सा स्ट्रेमिंग होगा, साइटोप्लाज्म घूमेगा, सर्कुलेट करेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि पूरे साइटोप्लाज्म को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब स्टार्ट करेंगे कल से क्या, सेल मेम्ब्रेन वाला जो हम लोगों ने हाइलोप्लाज्म तो कंप्लीट कर लिया, जो स्टोरेज मटेरियल्स है, रिजर्व मटेरियल, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग ऑर्गेनल्स से स्टार्ट करेंगे कल से, लिविंग सेल इंक्लूजन जो है वो ऑर्गेनल्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, GERL क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में उसको नीचे बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।